या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारों। आठों सिद्ध नवों निधि की सुख नंद की गाय चराई विसारों। रस खान कबों इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। ये रसखान द्वारा रचित उनका दूसरा सवैया है। इसके पहले जो पहला सवैया था मैंने उसकी व्याख्या की थी, और पहले सवैया में आपने देखा था कि रसखान कैसे इस तरह से जो है कामना करते हैं। उनकी प्रबल इच्छा थी कि हे भगवान, यदि मुझे दोबारा जन्म मिलता है तो उन्होंने किसके प्रति अपनी अभिलाषा को व्यक्त किया था, जैसे पक्षी, पर्वत, गाय, ग्वाल बाल के रूप में। और इस सवैया में क्या है कि जो उनका दूसरा सवैया है, इसमें रसखान भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है, और उसके लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं उसको इसमें व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे या लवटी, लवटी मीन्स होता है लाठी, और कामरिया, और मीन्स और, कामरिया मीन्स होता है कंबल। पर राज तिहुपुर मतलब तीनों राज के सुख तज डारू मतलब छोड़ना चाहते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि रसखान कहते हैं भगवान, यदि सौभाग्य से मुझे श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के दर्शन हो जाते हैं या देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हम तीनों लोगों के राज्य के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। वह खुशी खुशी त्याग देंगे, ऐसी उनकी कामना है। अगली जो पंक्तियां हैं, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। तो आठों जो सिद्धियां हैं आप देखेंगे उसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठों सिद्धियां हैं। और कुबेर के जो 9 खजाने हैं वह पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो जो है, यदि कहते हैं कि यदि हमें नंद बाबा के गायों को चराने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके लिए हम आठों सिद्धियां और 9 निधियों को भी छोड़ने में ज़रा सी संकोच नहीं करेंगे, अर्थात हर्ष के साथ खुशी खुशी उसे भी हम न्यौछावर कर देंगे। अगली जो पंक्तियां हैं कि रसखान कबों इन आखन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। अर्थात उनकी प्रबल इच्छा है कि वो चाहते हैं कि अगर हमें पुनः हमारी जो इच्छाएं हैं वह जो हमारी कामनाएं हैं यदि वह पूरी होती हैं तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखना चाहूँगा, वो भी एक बार नहीं बारंबार आप कह सकते हैं। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक ए मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम सोने चांदी के महल, करील से तात्पर्य है कटीली झाड़ियाँ, कुंजन मिस लताएँ। अर्थात वो कहते हैं कि भगवान यदि जहाँ पर श्री कृष्ण रासलीला रचाया करते थे, जहाँ घूमा करते थे गोपियों के साथ, वो कहते हैं जो कांटेदार जो झाड़ियों के ऊपर जो लताएं हैं, अगर उसे देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है तो उसके लिए वह करोड़ों सोने चांदी के महल को भी खुशी खुशी न्यौछावर कर देंगे, त्याग देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त किया गया है। कैसे रसखान श्री कृष्ण से उनका लगाव है, उनके साथ श्री कृष्ण से क्या उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें आप कह सकते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे पेड़ जो भी हो आप कह सकते हैं, पेड़ पौधे हों, चाहे वह जो है गोकुल की जो है ब्रज की ज़मीन हो, चाहे वहाँ के पेड़ पौधे हों, हर से उनका एक अटूट आप कह सकते हैं स्नेह है, और उसको इस पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है यदि आप इसे सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।